हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनकेएस कोचिंग सेंटर पर। मैं आपका दोस्त कलीम राव और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें अभी तक हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 में हम अपना चैप्टर नंबर 2 हमारे पास विद्युत विभवांतर धारिता है। इसमें हमने विद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ चुके हैं और विद्युत विभवांतर के बाद पढ़ने के बाद विद्युत विभव पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया। अब उसी प्रक्रिया में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का प्रयोग करते हुए दो बिंदुओं के बीच किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा ये हम ज्ञात करते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4 माइक्रोकूलाम तथा -2 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव हमारा शून्य है। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन बिंदुओं को एक चित्र पर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने मान लिया ये Q1 है, Q1 का मान 4 माइक्रोकूलाम और ये हमारे पास Q2 है, ये हमारे पास कितना है -2 माइक्रोकूलाम। हमने माना है कि जो इसमें दिया हुआ कि हमारे पास कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी है 1 मीटर। हमने माना कि ये बिंदु O है, O से यहाँ तक की दूरी यदि हम x मीटर ले लें, x मीटर, तब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बनती है वो कितनी बनती है, टोटल दूरी हमारे पास बनती तो 1 - x मीटर। ठीक है, ये बना हमारे पास। अब हमने माना कि ये बिंदु A है, ये O है और ये बिंदु B है। ठीक है, पहले हम AO का मान निकालते हैं, यानी AO के बीच विद्युत विभव निकालते हैं, फिर ऐसे ही OB के बीच विद्युत विभव निकालते हैं। ठीक है, माना या जो दिया है पहले वो लिखते हैं। दिया है बिंदु आवेश Q1 का मान हमारे पास है 4 माइक्रोकूलाम और Q2 का मान हमारे पास है, या सॉरी मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, बिंदु आवेश Q1 बराबर 4 माइक्रोकूलाम, Q2 बराबर -2 माइक्रोकूलाम, और दोनों के बीच की दूरी जो दे रखी है हमारे पास वो R दी हुई थी 1 मीटर। अब हम मानते हैं, माना ये बिंदु हमारे पास O है, OB बराबर x मीटर, फिर हमारे पास बनती है OA बराबर 1 - x मीटर। ठीक है, और माना बिंदु O पर विद्युत विभव शून्य है। माना बिंदु O पर विद्युत विभव शून्य है, अतः V1 + V2, यदि इन दोनों को हम ऐड करें तब हमारे पास बनना चाहिए 0। ठीक है, तब हमारे पास बनता है यदि हम V1 का मान रखें तो V1 का मान 1/4πε0 Q1 बटे R, और R को यदि हम ले तो ये हमारे पास है 1 - x। ऐसी 1/4πε0 Q बटे दूसरी डिस्टेंस हमारे पास थी x। ठीक है, अब यदि ये दोनों तो एक जैसे, इनको हम कैंसिल आउट करते हैं। अब इनके मान रखते हैं। मान रखने पर Q1 का जो मान हमारे पास है वो 4/1 - x, और यहाँ माइनस ये वाला माइनस कैसे कि V1 बराबर -V2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास बना, और -2/x। अब 4/1 - x, यहाँ बनता हमारे पास 2/x। इसको यदि हम कैंसिल आउट करें तब हमारे पास बनता है 2/1 - x और ये 1/x। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तब हमारे पास बनता है 2x और 1 - x। इस इधर लाने पर इस -x को यदि इधर लाए हम तो बना हमारे पास 2x + x बराबर 1, और फिर बनता हमारे पास 3x बराबर 1 और x बराबर 1/3। ठीक है, या अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये बनता है 0.333 मीटर। ठीक है, अतः वह बिंदु बराबर 0.33 मीटर होगा। ठीक है, तो ये था इसका आंसर।
यदि आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने फिजिक्स को इम्प्रूव करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की अक्षीय स्थिति और अनअक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।